हर हर शंभू। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज श्रावण मास का 7वां सोमवार है और सुबह से ही शिव मंदिरों में भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के नारों से मंदिर गुंजायमान है, शिवालय गुंजायमान है। और आपको बता दें कि इस श्रावण मास में अधिक मास लगने की वजह से श्रावण का महीना 58 दिन का है, इसलिए इस बार श्रावण मास में 8 सोमवार होंगे और ये 7वां सोमवार है। और बाबा भोलेनाथ की कृपा पाने का ये और भी अच्छा मौका है। दरअसल श्रावण मास में इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं और भगवान शंकर की कृपा पात्र बनने के लिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यूं तो 7 दिन 24 घंटे सभी उपलब्ध हैं, लेकिन श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है और श्रावण मास में इस बार भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए 8 सोमवार आपको मिल रहे हैं और आज 7वां सोमवार है। सावन का आज 7वां सोमवार है और सबसे पहले हम शिव भक्तों को बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराते हैं। और आप देख सकते हैं गर्भगृह की ये सीधी तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 पर। और आप देख सकते हैं इस समय जलाभिषेक किया जा रहा है बाबा महाकाल का। और ये बाबा महाकाल के गर्भगृह से बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आज सावन का 7वां सोमवार है और आज के दिन नागपंचमी का त्यौहार है। और ये जो दुर्लभ संयोग है, करीब 24 साल बाद बना हुआ है। और आज के दिन अगर आप महाकाल के दर्शन करते हैं, नाग देवता के दर्शन करते हैं, तो आपकी तमाम जो भी मनोकामना है, आपके जो भी दुख हैं, वो दूर हो जाते हैं। और कहते हैं कि अगर आज के दिन आपने नाग चंद्रेश्वर के दर्शन कर लिए, तो अगर आप काल पर सर्प दोष से पीड़ित हैं, उससे परेशान हैं, तो वो दोष खत्म हो जाएगा सिर्फ नाग चंद्रेश्वर के दर्शन मात्र से। और फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आ रही है और सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और कई किलोमीटर दूर तक आज लाइन लगी हुई है, क्योंकि आज नाग पंचमी का त्यौहार है और साल में एक दिन नाग जो देवता है, नाग चंद्रेश्वर मंदिर का जो पट है, सिर्फ आज के दिन ही खोला जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 उज्जैन। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन कराते हैं और साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ये मंदिर का पट खुलता है। 24 घंटे के लिए मंदिर का पट खोला गया है और इस वक्त हम एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को सीधा नाग चंद्रेश्वर मंदिर से दिखा रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को हम दर्शन करा रहे हैं भगवान शिव के, माता पार्वती के, जो नाग जो फन फैलाकर हैं उनकी सैया पर विराजे हुए हैं। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती नाग की सैया पर विराजित हैं, यानी उनके आसन पर विराजित हैं। और दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। करीब 9 बजे से ही भक्तों की लाइन लग गई थी, क्योंकि साल में एक बार ये मंदिर खुलता है। त्रिकाल पूजा करने के बाद नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खोल दिए गए और इस वक्त आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। कई किलोमीटर दूर तक ये लंबी लाइन लगी हुई है और अलग अलग राज्यों से, दूर दराज से लोग नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और साल में एक बार ही ये मंदिर खुलता है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो श्रावण मास के 7वें सोमवार और नाग पंचमी के दिन आज नाग चंद्रेश्वर के दर्शन आपको हमारे सहयोगी मिथिलेश करवा रहे थे। और बड़े ही सौभाग्य का ये दिन है कि आज नाग पंचमी के दिन जो नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करता है उसका काल सर्प दोष शांत होता है। मिथिलेश हमारे पास सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आज 7वां सोमवार है, भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालुओं के लिए विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर? आशीष, इस वक्त मैं उज्जैन बाबा महाकाल मंदिर में मौजूद हूँ और सबसे पहले दर्शकों को शिखर दर्शन कराते हैं। और कहते हैं, उज्जैन की मान्यता है शिखर दर्शनम पाप नाशम,
अगर आपने शिखर दर्शन कर लिया तो आपके सारे जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं, आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और शिखर दर्शन अगर आपने कर लिया तो यानी आपने बाबा महाकाल के दर्शन कर लिया। और देखिए इस वक्त दर्शक तस्वीर देख रहे हैं, शिखर दर्शन के ठीक नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे जहां पे फूल से सज्जा की गई है, जहां पर सजावट की गई है, वही है नागचंद्रेश्वर मंदिर का पट। और ये पट जो है साल में एक बार खुलता है। शिखर के तीसरे हिस्से में जो तीसरा खंड है वहां पर नागचंद्रेश्वर मंदिर का पट है और साल में एक बार के लिए खुलता है और लोग नाग देवता के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आज नागचंद्रेश्वर के दर्शन करते हैं आप तो ऐसी मान्यता है कि अगर काल्प सर्व दोष से जो लोग परेशान है, जो दोष है वो दोष समाप्त हो जाता है। और इसी के अंदर नागचंद्रेश्वर मंदिर के अंदर ही लिंग स्वरूप में है सिद्धेश्वर महादेव। उनके दर्शन मात्र से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपके काम रुके हुए हैं, जिस भी काम में आपकी बाधाएं आ रही हैं, वो सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। यानी आपकी जो भी मंगल कामना है उनके दर्शन से पूरी हो जाती है। और ठीक नीचे हैं ओमकारेश्वर भगवान और बिल्कुल नीचे गर्भगृह में है बाबा महाकाल। और बाबा महाकाल जो है वो दक्षिण मुखी है, इसलिए कहा जाता है कालों के काल बाबा महाकाल। और बाबा महाकाल खुद यहाँ पर दक्षिण के द्वार में बैठे हुए हैं। और जो दक्षिण का द्वार है वो ऐसा कहा जाता है कि वो अंतिम है, यानी मृत्यु का जो द्वार होता है वो दक्षिण को होता है। और उस द्वार पर बाबा महाकाल खुद विराजे हुए हैं, इसलिए कालों के काल बाबा महाकाल कहा जाता है। और इसलिए महाकाल ज्योतिर्लिंग की एक अलग ही मान्यता है, एक खासी महत्व है। दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की बात की जाए तो ऐसा देश का कोई राज्य नहीं बचा जहां से लोग आज दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे। रात 9 बजे से ही श्रद्धालुओं की लाइन लग गई थी, क्योंकि रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के जो कपट हैं, जो कपाट हैं, वो खुलने वाले थे। 9 बजे से श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे और श्रद्धालु 9 बजे से ही यहाँ पहुंचने लगे। दरवाजा खोल दिया गया। 12 बजे पूजा के बाद उन्हें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं तस्वीर, इधर से भी मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पे श्रद्धालु उनसे बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए आप? जी मेरा नाम सुमित है और मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए? हाँ जी। दर्शन किया आपने? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया दर्शन किया। और आप मेरा सहयोग बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे 3 दर्शन आज एक दिन मिले। महाकाल जी के दर्शन, ओमकारेश्वर जी के दर्शन और नागचंद्रेश्वर जी के दर्शन। क्योंकि इनका जो नागचंद्रेश्वर जी का जो दर्शन है वो आपको साल में एक ही बार नसीब होता है, इनका पट साल में एक बार खुलता है। तो हमारा सहयोग काफ़ी बढ़िया बन गया कि हमको सारे दर्शन एक दिन हो गए। और इसके बाद अब हम जब महादेव ब्रह्मण नगरी पे भी निकलेंगे तो उनके भी दर्शन कर पाएंगे। सवारी में शामिल होने वाले आप? बिल्कुल, यस, हमारा पूरा प्लान है। हम तो यहाँ के हमने पास भी ले लिए सवारी में, मतलब जाने के लिए, शामिल होने के लिए। कितना वक्त लगा था आप लोगों को नागचंद्रेश्वर दर्शन करने में? तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का समय। बट ये काफी वर्थ था, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये सहयोग जल्दी बनता नहीं है, लेकिन वो जो कुछ सेकंड के भी जो दर्शन हुए वो काफी थे, बहुत था हमारे, काफी अच्छा। और एक दिन में हमें नागचंद्रेश्वर, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर तीनों जी का दर्शन करने के लिए मिला। कहते हैं कि जब बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। ऐसे वो वाइब्रेशन ही एकदम अलग होती है, सब कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में। एक बार तो आना चाहिए महाकालेश्वर जी का दर्शन करने के लिए। और लोग कहते हैं कि जब लंबा करीब 5-6 घंटे वक्त लग रहा है दर्शन करने में, तो आप लोगों को कितना वक्त लगा? हमें 2 घंटे लगे हैं। कितने बजे आप लोग लाइन में लगे थे? हम कल रात से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। कल रात से हमने पहले भस्म आरती किया, फिर भस्म आरती के बाद हमने नागचंद्रेश्वर जी का दर्शन किया, फिर ओमकारेश्वर जी का दर्शन किया। इंतजार था? इंतजार पता ही नहीं चला महादेव के दर्शन में, पता ही नहीं चलता। और आप देखिए कि 24 साल बाद ऐसा सहयोग है, श्रावण का 7वां सोमवार है, इससे ज्यादा मैं महाकाल जी से और कुछ नहीं मांग सकता था। बिल्कुल। और आशीष, 24 साल के बाद एक ऐसा संयोग बना हुआ है, दुर्लभ संयोग बना हुआ है कि सावन के सोमवार के दिन ही नाग पंचमी का त्यौहार है। और अगर आज आप नाग पंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर के दर्शन करते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और आज के दिन दर्शन करने का एक अलग ही महत्व है। जैसा लोग बता रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मुंबई से, हर अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन इस बार की प्रशासन ने
व्यवस्थाएं काफी अच्छी की हैं। जी। इस बार जो लोग यहाँ दर्शन करने पहुंच रहे हैं हर कोई दर्शन कर सकता है। इस बार प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन कराया जाए, लाखों लोगों के दर्शन करने की उम्मीद है और व्यवस्थाएं भी उसी के मुताबिक की गई हैं। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन उसके लिए रूट अलग अलग बनाए गए। 4 से 5 अलग अलग रूट से लोगों को मंदिर के अंदर लाया जा रहा है और फिर ऊपर एक साथ दर्शन कराया जा रहा है और तेजी से, यानी जो लोग अंदर आ रहे हैं उन्हें जल्दी दर्शन करके बाहर भी निकाला जा रहा है, क्योंकि हर एक लोगों को इंतजार है कि आज के दिन वो नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर सके। और आज देखिए यहाँ पर व्यवस्थाएं भी बेहतर की गई हैं। पुलिस व्यवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो चप्पे चप्पे पर पुलिस भी मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और रात 9 बजे से जो लाइन है, अब ये कहा जा सकता है कि लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है। उज्जैन की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। चारों तरफ आपको बाबा महाकाल के उद्घोष नजर आएंगे। और आशीष, अगर उज्जैन नगरी में है तो सबसे पहले कहना होता है जय श्री महाकाल, और जय श्री महाकाल करते ही साथ एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। और यहाँ आज सवारी निकलेगी और भगवान इंद्रदेव भी आज काफी प्रसन्न है। और इस वक्त ये हम कह सकते हैं कि रिमझिम बरसात जो है धीरे धीरे अब शुरू हो रही है और आज सवारी का लोगों का इंतजार है जो आज पहुंचेंगे। आज वो नागचंद्रेश्वर के दर्शन करेंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। और बाबा महाकाल जब प्रजा का हाल जानने के लिए जब नगर भ्रमण में निकलेंगे तो लोग उस सवारी में भी शामिल होंगे। स्वाभाविक है। और आज का जो संयोग है मिथिलेश, बहुत ही महत्वपूर्ण आज श्रद्धालुओं के लिए और ये विशेष संयोग। और बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका, जो आपने सुबह सुबह ऐसा संयोग हमारे दर्शकों के लिए उपलब्ध करवाया। नागचंद्रेश्वर के दर्शन आपने करवाए और बाबा महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, इस पूरे दर्शन के लिए, इस महाकाल के शिखर दर्शन के लिए, भगवान के शरण में लोगों को दर्शन कराने के लिए। सावन का आज 7वां सोमवार है और आज के दिन नाग पंचमी का त्यौहार भी है। और सबसे पहले हम दर्शकों को शिखर के दर्शन करा रहे हैं। बाबा महाकाल मंदिर के शिखर का दर्शन इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कहते हैं कि शिखर दर्शनम पाप नाशम। अगर आप बाबा महाकाल के मंदिर दर्शन करने नहीं आ पाए हैं और अगर आप उज्जैन नगरी में, तो दूर से ही अगर आपने भगवान के शिखर दर्शन कर लिए तो आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, या आपके जो जितने पाप हैं वो पाप धुल जाते हैं। और लोग कहते हैं कि अगर आपने शिखर का दर्शन कर लिया तो आपने बाबा महाकाल का दर्शन कर लिया। और फिलहाल इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ये भारी भीड़ आपको नजर आएगी और ये सभी लोग नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान नाग के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और नागचंद्रेश्वर मंदिर का जो पट है नाग पंचमी के दिन खुलता है और साल में सिर्फ एक बार इस मंदिर का पट खुलता है। और इस मार्ग पर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, साल में एक बार इस मार्ग का इस्तेमाल होता है। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये ब्रिज का जो जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, इस ब्रिज का साल में एक बार इस्तेमाल किया जाता है, वो भी नाग पंचमी के दिन। सबसे पहले नीचे हैं बाबा महाकाल, ठीक उनके ऊपर है ओमकारेश्वर और जो तीसरा खंड है शिखर का, यहाँ पर है नागचंद्रेश्वर। और नागचंद्रेश्वर मंदिर का जो पट है नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। 24 साल बाद, लगभग 24 साल बाद ऐसा एक दुर्लभ संयोग आया है कि सावन के दिन, यानी सावन का जो सोमवार है उस दिन नाग पंचमी का त्यौहार आया। और ऐसा कहते हैं, यहाँ पे ऐसा लोग कहते हैं कि जिन्हें काल्प सर्प दोष है वो सिर्फ यहाँ पर आके मात्र नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर लेंगे तो उनके जो वो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में दूर दराज से यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। रात 9 बजे से लाइन लग गई थी और लगातार जो मंदिर में भक्तों का आने का सिलसिला है वो जारी है और उज्जैन की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 उज्जैन। तो बढ़ते आगे, अब रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि आज से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर जा सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भी हड़ताल पर। बॉन्ड अवधि कम किए जाने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यहां पर हड़ताल हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाएं से प्रभावित हो सकती हैं, आम और खास लोगों को समस्या हो सकती है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं। युगल, क्या मांगे हैं, क्या आज हड़ताल को लेकर शेड्यूल तय हुआ है और क्या कुछ परेशानी हो सकती है अस्पताल जाने वालों को? देखिए, आज इस बॉन्ड अवधि कम करने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के ये नियमित इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और सुनियोजित इनका जो आंदोलन है इससे पहले भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके स्वास्थ्य महकमे के राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते थे, मगर मांगे इनकी पूरी नहीं हुई है। यही वजह है कि आज से सेवा जो है उस पर रोक लग सकती है, क्योंकि
लगातार इस तरह से आंदोलन पर जो स्वास्थ्य जो महकमा है उसके कर्मचारी है आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं। अब जो इनके आंदोलन में चले जाने से इमरजेंसी सेवाएं हैं पूरी तरह से प्रभावित होगी और सबसे ज्यादा असर है जो आम लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको पड़ेगा। पीएम से लेकर के तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बाधित हो सकती है। आंदोलन पे जैसे ही जाएंगे तो ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यही वजह है कि आंदोलन है वो बार बार हो रहा है और इनकी जो मांगे हैं वो सुनी नहीं जा रही है। मध्यस्थता भी नहीं हो पा रही है, किसी तरह के वार्ता भी नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि कुछ मांगे इससे पहले पूरी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो आंदोलन है वो फिर खड़ा हो गया है और आज से जब आंदोलन पे जाएंगे तो तमाम सेवाएं हैं स्वास्थ्य विभाग के वो प्रभावित होंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बढ़ते हैं आगे। राजनांदगांव से एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक छन्नी साहू पर चाकू से हमले का मामला, विधायक के हाथ में चोट आई है। दरअसल कार्यक्रम के दौरान ये वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं छन्नी साहू। डोंगरगांव थाना के चिलहाटी जोंधरा गांव का ये पूरा मामला, जहां विधायक पर चाकू से हमला किया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल रायपुर से जानकारी मिल रही है, खुज्जी विधायक पर हमला का मामला, जिसमें खुज्जी विधायक छन्नी साहू पर चाकू से हमले में उनको चोट आई। विधायक को हमले में चोट आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस सरकार में अराजकता और अपराध का हाल देखिए, अब तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं हैं, सत्ता पक्ष के विधायक पर ही जानलेवा हमला हो रहा है। ये प्रदेश सरकार का फेलियर है। युगल, प्रदेश सरकार का फेलियर हालांकि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था की बात उठाना एक जगह मुफीद हो सकता है। लेकिन ये हमला क्या और क्या इसके पीछे जानकारी मिल रही है, कौन है ये आरोपी और क्यों हमला किया गया? अभी तक जो जानकारी आई है, आशीष विधायक कार्यक्रम में गए थे, इस दौरान एक जो युवक था नशे में धुत था और उसने चाकू से हमला किया है, ऐसी जो जानकारी आ रही है। उसके बाद अब इस पर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बीजेपी ने ट्वीट करके राज्य सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और ये बिल्कुल चिंतनीय कहा जा सकता है। अगर किसी माननीय पर इस तरह से कोई युवक अगर हमला कर रहा है तो बिल्कुल सवाल तो विपक्ष है वो खड़े करेंगे ही। अब पूरे मामले की जो जांच है फिलहाल राजनांदगांव पुलिस से कर रही है, उसे गिरफ्तार भी किया गया है और वजह क्या रही है अभी इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन फिलहाल मामले पर जानकारी जुटाइएगा, फिर आएंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए और बढ़ते हैं आगे। और अब खबर 25 सेकंड्स में।